एक सबसे अच्छी बात ये भी है कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या किसी और बैंक से भी लोन लेना चाहते हैं तो ये चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से एलडीए रेरा अप्रूव है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैजिकल स्टेट पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कमर्शियल स्पेस, कमर्शियल प्रॉपर्टी लखनऊ के गोमती नगर में, ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क के पास। दोस्तों, अगर आप एक ऐसी प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं जिसकी रेंज 25 लाख, 28 लाख, 30 लाख हो, जिससे आपको हर महीने महीने के महीने आपको 15 से 20 हज़ार रुपये इनकम मिलती रही, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और पूरी जानकारी लीजिए क्यों ये प्रोजेक्ट बेनिफिशियल है आपके लिए, क्यों इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए आपको। सारी डिटेल आपको मिलेगी। और आज हमारे साथ हैं अमन भैया। अमन, नमस्कार सर। और ये हमें आज पूरी डिटेल इस प्रोजेक्ट के बारे में देंगे। तो अमन जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे ये प्रोजेक्ट कहाँ पर है? देखिए, ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये लोकेटेड है हमारा गोमती नगर एक्सटेंशन में, जनेश्वर मिश्रा पार्क के पास में जी। और ये एरिया ऐसा है जो कि हर चीज़ के पास में, हर जगह के पास में है। जी। तो इसका एक लोकेशन का बहुत ही अच्छा जो है इफेक्ट पड़ता है हमारे प्रोजेक्ट पर। जी। और यहाँ पर आसपास अगर आप देखेंगे जी। तो आपको बहुत सारे फ्लैट और बहुत ही पॉश एरिया मिलता है। जी। यहाँ पर हमारे सराउंडिंग में कम से कम 10,000 फ्लैट है। 10,000 जी फ्लैट है। बिल्कुल, 10,000 फ्लैट है। लाखों हज़ारों फैमिलीज हो गई यहाँ पे बिल्कुल रहने। बिल्कुल बिल्कुल। जी। ये हमारे लोकेशन है यहाँ पर। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि डबल डिवाइडर रोड पर अपना प्रोजेक्ट है। जी। इस तरफ भी अगर आप जाते हैं तो आपको जी। जनेश्वर मिश्रा पार्क पड़ता है। जी। इधर हम लोग अगर सीधे जाते हैं तो हम लोग डायरेक्ट जो है शहीद पथ में ऐड ऑन हो जाते हैं। शहीद पर। जी जी, शहीद पथ में हम लोग डायरेक्ट कनेक्टिविटी है हमारी। और अपना जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही बढ़िया लोकेशन में है। वैसे दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो सामने ये डबल डिवाइडर के साथ एक रोड है। पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो हज़ारों फ्लैट्स बने हुए हैं। एक बात और है, अगर आसपास की लोकेशन में आप देखेंगे तो आपको 500 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक कोई भी अच्छा कमर्शियल स्पेस नहीं मिलेगा यहाँ बिल्कुल पर। सर, बिल्कुल। मिलेगा ही नहीं। यहाँ के ज़्यादातर जो लोग हैं वो शॉपिंग के लिए ज़्यादातर क्या हो गया, पत्रकारपुरम हो गया, आपका गोमती नगर की जो मेन मार्केट है शहीद पथ, या फिर लुलु मॉल हो गया, फिनिक्स मॉल हो गया, यहाँ पर जाना पसंद करते हैं क्योंकि उनको उस तरह के जो प्रोडक्ट है जो उनको चाहिए वो सारी चीज़ें वहीं पे मिल जाती है। तो ये कमर्शियल प्रोजेक्ट खास इसलिए बनाया जा रहा है ताकि यहाँ जो आस सराउंडिंग लोकेशन में जो भी लोग रह रहे हैं उनको एक अच्छा स्पेस हो जहाँ पे वो शॉपिंग कर सके, फूड कोर्ट टाइम, यहाँ पे रेस्टोरेंट, ये सारी चीज़ें होने बिल्कुल वाली बिल्कुल, हैं। सब चीज़ें हम लोग दे रहे हैं यहाँ पर। जी। अपना पर्पस यहाँ पर ये है कि एक बेसिक नेसेसरी चीज़ जो जी। कि एक दूध ब्रेड से ले करके जी। एक अच्छे शोरूम तक के हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर सके। जी। अपना कोशिश यही है कि इसी वजह से हम लोगों ने छोटा साइज रखा है जी। और अपने पास एक बड़ा साइज भी है। छोटा भी है और बड़ा बड़ा साइज भी भी। है। तो चलिए कोई फिर। अगर हमारे पास छोटा इन्वेस्टर भी है तो जी। वो जी। भी यहाँ पर ले सकता है, और कोई अगर बड़ा शोरूम खोलना चाहता है तो वो भी ले तो सकता उनके लिए भी यहाँ पर है। है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फिर अभी हमको आपको और भी डिटेल देते हैं। चलते हैं फिर, आपको प्रोजेक्ट भी एक बार दिखाए थे। वैसे प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है क्योंकि साइट अभी जस्ट लॉन्च हुई है। साथ ही साथ एक चीज़ और हम आपको बताते हैं, ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से एलडीए और रेरा अप्रूव है। तो एलडीए से भी ये प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है, रेरा से भी अप्रूव हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में आपको रेरा नंबर मिल जाएगा, तो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो उसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं। अमन जी, यहाँ पर साइजेस क्या है? साइजेस देखिए अपने पास 132 स्क्वायर फीट से लेकर के 1000 स्क्वायर फीट तक के हैं। 1000 स्क्वायर फीट जी, तक। अगर कोई इससे बड़ा भी साइज चाहता है तो अभी अपनी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, हम उसको 2 शॉप्स या 3 शॉप्स को कंबाइन करके भी दिए। कंबाइन करके मतलब अगर जैसे आपको 132 नहीं 200 से ज़्यादा चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। 2-3 हज़ार स्क्वायर फीट एक बड़ा रेस्टोरेंट आप ओपन करना हाँ चाहते हैं, एक बड़ा हाई शोरूम ओपन करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी पॉसिबल हो सकती हैं क्योंकि अभी बिल्कुल अंडर कंस्ट्रक्शन में है। जी। प्राइजेस क्या क्या है यहाँ सर, प्राइस अगर हम बात करते हैं तो अपना फ्लोर वाइज पे? जी। प्राइस जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। और जो अपना सबसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो अपना 22 लाख रुपए का है, 22 लाख रुपए प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस। जो कि लगभग लगभग आपको 25 लाख के नियर अबाउट पड़ेगा। ये कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस है। बिल्कुल बिल्कुल। लोकेशन अगर हम देखें शहीद पर से कितना दूर होगा? शहीद पथ से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर है अपना प्रोजेक्ट। 1 किलोमीटर। जी जी जी। और ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क? जनेश्वर मिश्रा पार्क हमारी साइड से मुश्किल से 200 मीटर। 10-90। 10-90 यहाँ से होगा लगभग आपका 4-5 किलोमीटर के। 4-5 किलोमीटर। चार बाग कितना दूर होगा? 4 बाग मुश्किल से होगा यहाँ से 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। जी। तो सराउंडिंग लोकेशन में और भी क्या क्या चीज़ें कुछ बता सकते हैं? सर देखिए, सराउंडिंग लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो अपने पास में पलासियो मॉल है।
डायल 100 है। जी। क्रिकेट स्टेडियम है। क्रिकेट स्टेडियम हमारे यहाँ से अभी मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर 2-2.5 होगा जी। और पत्रकारपुरम पड़ जाता है, जनेश्वर मिश्रा पार्क है, जी। पूरा मेन गोमती नगर है। जी। और जितने भी बड़े बड़े होटल्स हैं, चाहे वो ताज हो, रेनेसा हो, जी। दयाल पैराडाइज हो, सब अपने नियर अबाउट है। हॉस्पिटल की अगर हम बात करते हैं, जो कि आसपास होने ज़रूरी है, स्कूल की अगर हम बात करते हैं तो सहारा हॉस्पिटल अपने पास पड़ता है। जी। स्कूल में अगर हम बात करते हैं, डीपीएस हमारे स्कूल सब प्रोजेक्ट से केवल 300 मीटर की दूरी पर है 300 मीटर। जी। सीएमएस हमारे यहाँ से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सारे आपको अच्छी जितने भी स्कूल प्रेमिसेस होता है, सब कुछ आपको यहाँ पर सब मिलेगा। कुछ यहाँ पे जी मिलेगा। जी। तो चलिए एक बार हम आपको एलिवेशन के थ्रू यहाँ पर थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो कमर्शियल स्पेस होगा वो आखिर होगा किस तरह से और उसका डिज़ाइन क्या होगा, क्या-क्या एमिनिटीज़ रहेंगी यहाँ पर, वो सारी चीज़ें भी बताने की कोशिश करते हैं आपको। तो अमन जी यहाँ पे थोड़ा-सा हमें एलिवेशन को बताइए जी कि सर। कैसा होगा एलिवेशन और क्या-क्या एमिनिटीज़ रहेंगी? सर देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी का एक ही चीज़ कहना है, जो हम दिखाएँगे वही हम देंगे। जी। और जैसा आपको ये सामने एलिवेशन दिख रहा है, जी। बिल्कुल एग्ज़ैक्ट हम लोग ऐसा प्रॉमिस कर रहे हैं और ऐसा ही होगा, जी। जो कि बड़ा ही खूबसूरत एलिवेशन है। अगर हम बात करते हैं, हर तरफ आपको स्टेयर्स दिखेंगी जी। एंट्रेंस पर। हमारा लोअर ग्राउंड फ्लोर इस तरीके से हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं कि किसी भी कस्टमर को कोई भी दिक्कत ना हो। जी। और हमारी कोशिश ये है कि 60% शॉप्स आप बाहर रोड पर खड़े होकर के उसका लुक ले सकें। आपको रोड पर से दिख जाएगा कि कौन सी शॉप कहाँ पर है। हम लोगों ने कुछ इस तरीके से इसका डिज़ाइन किया है। और एमिनिटीज़ की अगर हम बात करते हैं, फैसिलिटीज़ की, हम लोग कहीं पर भी जाते हैं मॉल में, तो लिफ्ट की दिक्कत होती है। जी। मुश्किल से 4 से 5 लिफ्ट होती है जी। और भीड़ इतनी ज़्यादा होती है। लेकिन हमने यहाँ पर 7 लिफ्ट टोटल दी है, जो टोटल कि 7 एक लिफ्ट। नॉर्मल कॉम्प्लेक्स या मॉल में आपको नहीं मिलेगी। जी। 7 लिफ्ट हम लोग दे रखे हैं। हमने हर फ्लोर पर मेल फीमेल के लिए टॉयलेट दिया है। 4 टॉयलेट हर फ्लोर पर रहेगा जी। और स्टेयरकेसेस हम लोग हर फ्लोर पर दे रहे हैं। जी। हर चीज़ हमारी कंप्लीट है। और ये जो आप एलिवेशन देख रहे हैं, आपने इसमें ग्लास आप देख रहे होंगे, तो जी। अपने पास ये चीज़ है कि हम लोग इसको ग्लास कवर्ड, टफ एंड ग्लास कवर्ड हम लोग इसमें दे रहे हैं। जी। और ताकि आपका बाहर से पूरा अच्छा सा लुक आ सके। जी। और अगर हम दूसरी चीज़ की बात करते हैं, तो इसमें हम लोग जो मेन फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, आप कहीं पर भी शॉप लेते हैं तो आपको एसी का आउटडोर अलग से लगाना पड़ता है। जी। बट हम लोगों ने क्या किया है कि इसमें हम लोग एसी डक आपको ऑलरेडी देंगे। जी। एसी का पाइप यहाँ पर ऑलरेडी आपको शॉप में मिलेगा, प्लस आपको वाटर लाइन मिलेगी। जी। आपको पानी की दिक्कत कभी नहीं होगी अपनी शॉप में। ये सब प्लस पॉइंट है। और जैसे कि हम लोगों ने मार्केटिंग को ध्यान में रखते हुए कि जितनी भी शॉप्स होंगी वो लोग अपनी मार्केटिंग कैसे करेंगे बढ़िया तरीके से, जी। तो आप जैसे यहाँ पर देख सकते होंगे, ये इंटरकनेक्टेड हर जी। विंग से हमने एक पैसेज बना रखा है और इस पर हम लोग एलईडी काउंटर्स दे रहे हैं। जी। तो एलईडी जो पैनल रहेगा, उस पर जो है आप डिस्प्ले कर सकते हैं आपके जो भी आपके एडवर्टाइजमेंट है, आपका अगर कोई ओपनिंग सेरेमनी है या कुछ भी, तो फिर आप वो डिस्प्ले कर सकते हैं। डिस्प्ले कर सकते हाँ, हैं। बीच में आप जैसे देख रहे होंगे, ये जो पैसेज बना हुआ है लोअर ग्राउंड फ्लोर पर, इसको एंट्रियम कहते हैं। और हम लोगों ने इतना बड़ा एंट्रियम दिया है कि कभी भी कोई भी कस्टमर ऐसा नहीं महसूस करेगा कि मैं बहुत छोटी जगह में आया हूँ। उसका एरिया बहुत बढ़िया है, आगे भी है, पीछे भी है, हर तरफ से है। हर तरफ से। और हमारा जो, अगर हम डिज़ाइन की बात करते हैं, जी। तो हम लोग जहाँ पर भी जाते हैं, हुँ। हमको 1 से 2 एंट्री मिलती है। हम लोगों के यहाँ 3 एंट्री है सर। 3 एंट्री। ये हमारे पास प्लस पॉइंट है। एक हमारा एंट्री गेट है, एक हमारा एग्जिट गेट है और एक हमारा सेंटर में पैदल है। पैदल टोटल 3 टावर होने वाले हैं। हाँ, इसमें 2 विंग है, 2 विंग। जिसमें जो है 4 टावर होंगे। अच्छा। और इसमें जो है हम लोग 308 दुकानें टोटल दे रहे हैं। 308 दुकान। जी, 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 308 दुकानें हैं। और अगर हम बात करते हैं फैसिलिटीज़ की, तो सबसे मेन पार्किंग की दिक्कत आती है हर हाँ, जगह पर। पार्किंग की। आप पत्रकार जाते हैं, पत्रकार की मार्केट है, लेकिन वहाँ पर आपको पार्किंग का इशू आता है। जी। तो अपने पास क्या है कि पार्किंग के लिए हम लोग 200 कार पार्किंग दे रहे हैं। जी। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट सर ये है, मैं कहीं पर भी शॉपिंग करने जाऊँ अगर फैमिली के साथ, तो मुझको पार्किंग अच्छी चाहिए कि जी। मैं तुरंत पार्क करूँ और सामान लेकर 2 के मिनट चला आऊँ। पार्क करें, तुरंत जाएँ, बिल्कुल, शॉपिंग करें। बिल्कुल, ये बिल्कुल। ना हो कि पार्क जा रहे हैं, 1 घंटे पार्किंग ढूँढने में लग गए, बिल्कुल, घूम बिल्कुल, रहे हैं, बिल्कुल सर। फैमिली भी परेशान हो रही है। ये जी। सब दिक्कतें आती हैं, तो उसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर 200 कार पार्किंग की स्पेस दी है। और सबसे बड़ा सर प्लस पॉइंट है, हम वो कार पार्किंग सेल नहीं कर रहे हैं, जी। वो पब्लिक के लिए है।
अब वो किसी को भी हम लोग सेल आउट नहीं कर रहे, उसका हम लोग कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं। ये सब है सर, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी? फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। बाकी इन फ्यूचर मेंटेनेंस में वो जुड़ेगा, जो थोड़ा बहुत चार्ज अगर पड़ेगा 10 या 20 रुपए, जी जी, वो चीज़ पड़ेगी। मतलब फिलहाल आपका कुछ कंपनी का कोई हमारा प्लान कोई नहीं भी है प्लान नहीं। कि कुछ भी चार्ज के, पर इन केस अगर मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम आती है बिल्कुल तो थोड़ा सा मिनिमम जो चार्ज होगा जी जी, वो कस्टमर से चार्ज किया जाएगा। चलिए, कि अगर हम एलिवेशन की बात करते हैं, हमने इसको पूरा इस जिस तरीके से आपको दिख रहा है, सेम हम लोग ऐसे ही देंगे। सेम ऐसे। चाहे वो फॉल सीलिंग हो, लाइट हो, सब कुछ हम लोग ऐसे ही एग्जैक्ट दे रहे हैं। चलिए अमन जी, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट हो, कमर्शियल हो, रेसिडेंशियल हो, कोई भी हो, अगर रेरा एलडीए से अगर वो अप्रूव रहता है तो उसकी एक डेट होती है कि कब तक वो कंप्लीट हो जाएगा, तो इस प्रोजेक्ट की क्या डेट है? सर देखिए, रेरा से जो हम लोगों को और एलडीए से जो हमको टाइम मिला है, वो हमको 3 साल का टाइम मिला 3 साल का है। टाइम? जी हाँ, 3 साल का टाइम मिला है। और कोशिश लेकिन हमारी कंपनी की ये है कि हम इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सके 2 साल में। 2 साल? जी सर। चलिए, एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, पहला तो ये प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, कंप्लीट नहीं है, तो आपको पूरा अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ परचेस करना आप चाह रहे हैं तो आप कुछ पार्ट वाइज पेमेंट भी कर सकते हैं टाइम लेकर। वो कैसे है, वो ज़रा बताएंगे कैसे? बिल्कुल सर, अपना जो देखिए बुकिंग अमाउंट है वो अपना 10% है। 10%? जी। और बाकी आपको 45 डेज में 40% एक्स्ट्रा और देना है। जी फिर उसके बाद जब हमारा पूरा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, जी तब आपको 25% देना है। जी। और बाकी जो हमारा 25% बच रहा है, वो हमको एट द टाइम ऑफ पोजीशन देना एट है। द टाइम ऑफ परचेज। जी कुल मिलाकर ये कहें कि अगर आप यहाँ पे परचेस करना चाहते हैं तो बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके में आप पेमेंट कर सकते हैं। बुकिंग करना है 10%, 45 दिनों का टाइम होगा 40% पेमेंट करने के लिए। उसके बाद जब कंस्ट्रक्शन एकदम कंप्लीट हो जाए, जी, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन रेडी बिल्कुल। हो जाए, फिर आपको 20% और उसके बाद जो भी पेमेंट हो, फिर लास्ट में थोड़ा तो जो भी रेस्ट अमाउंट आपका बचता है वो पेमेंट करके आप पोजीशन ले सकते हैं। क्योंकि 3 साल का टाइम है तो एक अच्छा टाइम भी आपको मिल रहा है कि, और इजीली वे में आप पेमेंट भी कर सकते हैं। सेकंड, एक सबसे अच्छी बात ये भी है कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या किसी और बैंक से भी लोन लेना चाहते हैं तो ये चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से एलडीए रेरा अप्रूव है। रेरा नंबर जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। अगर आप विजिट करना चाहते हैं, इस प्रोजेक्ट को देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर्स अवेलेबल हैं, उस पर आप कॉल करें। कुछ भी, कोई और भी डिटेल चाहिए, फोटोज़ चाहिए, वीडियोज़ चाहिए, या फिर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई और भी डिटेल चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। एक और वीडियो बनाओ, उसमें कंपनी के बारे में नहीं पूछा गया। ओह।